तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आ रहा था कि सर टेंस क्लियर नहीं है, टेंस बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है हम लोगों को। तो एक बार टेंस फिर से रिवाइज करा दीजिए, क्लियर करा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग टेंस को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मैं हूं आपका ट्यूटर रविंद्र माथुर। स्वागत है आप सभी लोगों का माथुर इंग्लिश क्लासेस के इस चैनल पर। तो आइए टेंस को एकदम बेसिक से देखते हैं। टेंस को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहते हैं। जैसे कि 3 सेंटेंस बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था और मैं पढ़ता रहूँगा। ये 3 सेंटेंस बोले हैं। ये तीनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोगों को? मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था और मैं पढ़ता रहूँगा, ये 3 सेंटेंस है और ये तीनों सेंटेंस में डिफरेंस यही नज़र आ रहा है सर कि टाइम का डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक में बताया जा रहा है कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक में बताया जा रहा है कि अच्छा पहले हम पढ़ते थे, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ते थे। और एक में बताया जा रहा है कि हम आगे पढ़ेंगे। यानी तीनों में टाइम का डिफरेंस है सर। यानी एक में प्रेजेंट टाइम हो रहा है, एक में पास्ट टाइम का बोध हो रहा है और अगले में फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। यानी ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू टेंस, यानी टेंस इज इक्वल टू टाइम। तो समझते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। तो टेंस टेंस इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइम प्लस एक्शन। और ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम 3 तरह का होता है। पहला कौन सा टाइम होता है? प्रेजेंट टाइम। पहला कौन सा टाइम होता है? प्रेजेंट टाइम। दूसरा कौन सा टाइम होता है? पास्ट टाइम, जिसको आप लोग टेंस कहते हैं। ये टाइम है, ये टाइम है। और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी सवाल होता है कि सर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो उतना प्रॉब्लम नहीं करता जितना प्रॉब्लम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करता है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तो ओवरऑल समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट का मतलब जो प्रेजेंट टाइम में वर्क किया जा रहा है दैट इज प्रेजेंट टेंस, जो पास्ट टाइम में वर्क किया जा रहा है दैट इज पास्ट टेंस है, और जो फ्यूचर में वर्क किया जा रहा है दैट इज फ्यूचर टेंस। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। बोलता है सब कि सर ये जो कॉन्टिन्यूअस हैंग कर दे रहा है दिमाग को, हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस हैंग हो जा रहा है दिमाग हम लोगों का। तो आज के लेक्चर के बाद, यानी लास्ट तक अगर आप इस लेक्चर में बने रहेंगे तो आप मतलब आप लोगों को जो है एक तरह से आप बोलिए कि एकदम फिक्स कर दे रहे हैं, एकदम फिक्स। नहीं, आज के लेक्चर के बाद आप सभी लोगों को टेंस में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए कि रात में भी कोई आधी रात को उठा दिया, आपके पूछने लगा कि उठो उठो उठो, बताओ तो ये वाला टेंस कैसे बनेगा। तो आधी रात को नींद में भी आप लोग बना दीजिएगा और बता दीजिएगा, उसको स्ट्रक्चर एग्जाम्पल हर चीज़ बता दीजिएगा। इस तरीका से आज हम लोग टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो भाई टेंस को जो है हमने सबसे पहले तो ये देखा कि टेंस में सबसे पहला चीज़ जो होता है वो टाइम होता है। टाइम को ही हम लोग टेंस कहते हैं। और अप्रोप्रिएट टाइम के साथ जो एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड टेंस। यानी अप्रोप्रिएट टाइम, सही समय के साथ सही काम को करना ही टेंस कहलाता है। यानी जब टाइम की बात करें तो टाइम 3 तरह के होता है। एक जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यानी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, कल जो हमने क्लास किया था तो वो पास्ट हो गया, और जो कल हम लोग करेंगे वो हो जाएगा फ्यूचर टाइम हो जाएगा। तो टाइम के आधार पर टेंस जो है 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ साथ एक्शन भी है। तो एक्शन का मतलब होता है वर्ब, एक्शन का मतलब होता है वर्ब। और वर्ब के भी टोटल 5 फॉर्म्स हम लोग, मेनली तो 3 ही फॉर्म होते हैं, V1 V2 और V3। लेकिन ये V4 और V5 को जो है आप लोग ये ऐसे समझिएगा कि ING लगता है और इसमें एस और ES लगता है। ये मेनली 5 फॉर्म हम लोगों को पढ़ना है वर्ब का। और यहाँ पे टाइम जो है, टाइम के अकॉर्डिंग 3 टेंस पढ़ना है हम लोगों को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, ओके। आइए अगर हम बात करें इन तीनों के भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टोटल 12 टेंस होता है। सही समझे, 12 टेंस होता है, लेकिन वो टेंस कहाँ से आया? तो प्रेजेंट टाइम के ही 4 लड़के होते हैं। प्रेजेंट के 4 लड़के, पास्ट के 4 लड़के और फ्यूचर के भी 4 लड़के, फ्यूचर के भी 4 लड़के। और ये यूजेस के आधार पर, किसके आधार पर? अलग अलग यूजेस के आधार पर हम प्रेजेंट के 4 लड़कों को बांटे, पास्ट के भी वही 4 और फ्यूचर के भी 4। तो आइए हम बात करते हैं उन चारों के बारे में, उन चारों के बारे में बात करते हैं। जिसमें पहला है, अगर प्रेजेंट की बात करें, अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसके अंदर कितने, इनके कितने बच्चे हो जाएंगे? 4 बच्चे। तो पहला जो है प्रेजेंट, पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसी को हम लोग किसी किसी बुक में जो है सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस,
कॉन्टिन्यूअस का एक और नाम है प्रोग्रेसिव। क्या नाम है? प्रोग्रेसिव। एक और नाम है बच्चों, अगर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट में मैसेज कीजिए, अदरवाइज हम तो बता ही देंगे। उसका नाम है इम्परफेक्ट। क्या है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट टेंस, यानी कॉन्टिन्यूअस का 3 नाम है। इसके बाद जो है तीसरा नंबर परफेक्ट, और चौथा नंबर हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस प्रेजेंट टाइम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। द 4 पार्ट्स, पहले वाले पार्ट को समझते हैं। ये पहला वाला इंडेफिनिट क्या कहता है, इसको समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर ये इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। अरे भाई, इसके नाम में क्या रखा है, इसके नाम में क्या रखा है, इसके काम से मतलब रखिए, इसको जानिए कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, किस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं, इसके बनाने का नियम क्या है, ये सारी चीज़ जानिए। नाम में कुछ नहीं रखा है। तो आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, ऐसा ऐसा दुनिया में ऐसा जितना भी सेंटेंस हो जिसके लास्ट में ता ते ती नजर आए, जैसे मैं जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वह खाता है, वह सोता है, राधा नाचती है, इस टाइप से सारे सेंटेंसेस के लास्ट में ता ते ती आता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो ता ते ती आ रहा है, ये ता ते ती क्रिया के लास्ट में आना चाहिए, वर्ब के लास्ट में आना चाहिए। किसके लास्ट में? वर्ब के लास्ट में आना चाहिए। यानी हम लोग कह सकते हैं, अगर इसको आइडेंटिफाई करना होगा तो इसके आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान में हम लोग क्या लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। और पहचान में हम लोग क्या लिखेंगे? पहचान में यही लिखेंगे कि क्रिया वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में क्या आता है? वर्ब के लास्ट में क्या आता है भाई? ता है, ते है, ती है। ये सब अगर मिल जाए आपको तो कौन सा टेंस समझना है? कौन सा टेंस समझना है? ये वो टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। उससे पहले एक और चीज ध्यान में रखना है कि इस चीज को समझने से पहले आप लोगों को सेंटेंस पे भी ध्यान देना है। टोटल 5 या 6 टाइप्स के सेंटेंस बनेंगे इसमें। टोटल कितने सेंटेंस बनेंगे? 5 या 6 टाइप्स के। किसी किसी बुक में 5 सेंटेंसेस बनाता है और किसी किसी बुक में 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस बनेगा दैट इज अफर्मेटिव, दैट इज अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा निगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस बनेगा इंटेरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव। चौथा कौन सा बनेगा? चौथा बनेगा इंटेरोगेटिव में भी निगेटिव को ऐड कर देगा। और पांचवा जो बनेगा, पांचवा हो जाएगा WH वर्ड। और बहुत सारे बुक्स में क्या होता है कि WH वर्ड के साथ भी निगेटिव ऐड कर देता है, WH वर्ड के साथ निगेटिव ऐड कर देता है। अभी ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन पहचान तो हम लोग समझ गए। किसी वर्ब के यानी हिंदी, किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के वर्ब के लास्ट में क्या मिले? ता है, ते है, ती है इत्यादि मिले तो उसे हम लोग क्या समझेंगे कि वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब आइए स्ट्रक्चर की बात करें, बनावट की बात करें तो स्ट्रक्चर में भी कितने तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर में टोटल हम लोगों को 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, जिसमें अफर्मेटिव मतलब, अफर्मेटिव का मतलब आप लोग एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा कुछ केस में यहाँ पे एस या ES का भी यूज होता है, बताते हैं अभी तुरंत हम। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा और वर्ब हमेशा चेंज होते जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर में हम लोगों ने 5 टाइप के स्ट्रक्चर देखे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव और WH वर्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है तो सर अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा आप लोग स्ट्रक्चर को याद करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वहां पे जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है। वहां पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है। एक टेंस के स्ट्रक्चर में मेन चीज क्या होता है? सब्जेक्ट तो सारे सेंटेंसेस में आएगा, ऑब्जेक्ट भी सारे सेंटेंसेस में आएगा, लेकिन जो चेंज होने वाला चीज है वो चेंज होने वाला चीज क्या मिलेगा? या तो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब। यानी मेनली मेन वर्ब पे हम लोगों को फोकस करना है। अगर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब हम लोगों को सही सही टेंस में सही सही लगाना आ गया मतलब हम लोगों को टेंस आ गया।
ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में सब्जेक्ट है और मेन वर्ब की जगह पे V1 या V5 का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसमें किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होगा, इसमें किसी भी सहायक क्रिया का यूज नहीं होगा। तो सर सहायक क्रिया का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे V1 और V5 दो चीज लिखा हुआ है, तो हम कहाँ पे V1 लगाएंगे और कहाँ पे V5 लगाएंगे, सवाल बनता है। सवाल आप लोग पूछ सकते हैं कि सर V1 और V5 दोनों जब लिखा हुआ है तो V1 कहाँ पर और V5 कहाँ पर? सही सवाल है आप लोगों का। V1 का यूज कहाँ करेंगे और V5 का यूज कहाँ करेंगे, जरा साइड में देख लीजिए। इधर सब्जेक्ट के जगह पे ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा या सिंगुलर नेम आएगा, उसके साथ आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा। इतने सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। इतने सारे सब्जेक्ट्स में आई, वी, यू, दे, इसके साथ लगेगा V1 और इतने सारे के साथ लगेगा V5। V5 मतलब जिसमें एस और ईएस जुड़ा हुआ हो, और V1 मतलब सिंपल जिसका ओरिजिनल फॉर्म हो वर्ब का। बात समझ में आया सब लोगों को? V1 का यूज कहाँ करेंगे और V5 का यूज कहाँ करेंगे? V1 का यूज कहाँ करेंगे? आई, वी, यू, दे अगर सब्जेक्ट में रहा तो वहां पे हम लोग V1 का यूज करेंगे, मतलब कि वर्ब में एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में ही और सी रहे या सिंगुलर नेम रहे तो ये स्पेशल केस आ जाता है और इन लोगों के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे ही हम लोग इस सेंटेंस के निगेटिव पार्ट में घुसते हैं, जैसे ही इस निगेटिव पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। नहीं के पहले एक जरूर कोई ना कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। नॉट के पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होगा? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा सब में, लेकिन यहाँ पे जब नॉट लगाएंगे तो नॉट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू या डज के रूप में होगा, डू या डज के फॉर्म में होगा। उसके साथ यहाँ पे, अब यहाँ पे तो V1 और V5 दोनों था, लेकिन क्या यहाँ पे दोनों होगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस और एस तो लग गया। अब यहाँ पे सिर्फ V1 का यूज करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर आप लोगों के निगेटिव का। यहाँ पे देखिए नॉट छूट गया है, यहाँ पे नॉट छूट गया है, यहाँ पे नॉट तब V1 तब ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव में पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इसमें आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव निगेटिव में ठीक उसी प्रकार से पहले इंटरोगेटिव के जैसा बनाइए और उसी में निगेटिव ऐड कर दीजिए, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए और इसमें भी V1 का ही यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी प्रकार से WH वर्ड, WH वर्ड क्या होते हैं? WH वर्ड क्या होते हैं? जो W से और H से, देखिए इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। ये वाला भी इंटरोगेटिव है और ये वाला भी इंटरोगेटिव है, तो दोनों में अंतर क्या है? इंटरोगेटिव जब दोनों है तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि एक वाला जो ये इंटरोगेटिव जो है, इसमें जब प्रश्न करते हैं तो आगे में क्या रहता है? आगे में क्या? क्या तुम खाना खा लिए? क्या तुम्हारा नाम सीता है? क्या तुम पटना गए थे? यानी आगे में जब प्रश्न करने वाला प्रश्न सूचक शब्द लगा हो तो वो हो जाता है इंटरोगेटिव। लेकिन जब प्रश्न सूचक शब्द सेंटेंस के बीच में है, जैसे कि तुम क्यों पटना गए, यानी क्यों वर्ड, जो क्यों जो शब्द है वो बीच में है, सेंटेंस के बीच में है, इसीलिए वहां पे उसको जो है हम WH वर्ड के क्राइटेरिया में रखेंगे। और ये WH वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो W से हु आ जाएगा, W से व्हाट आ जाएगा, W से व्हाई आ जाएगा, W से व्हेन आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स WH वर्ड कहलाएंगे। तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? WH वर्ड प्लस यहाँ पे डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीका से आप लोगों को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया सबको? मेरे प्यारे बच्चों, इंडेफिनिट समझ में आया सब लोगों को? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर से पहले भी आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखना है, पहचान ध्यान में रखना है। कैसे पहचानिएगा कि कोई सेंटेंस अगर मिल जाए आप लोगों को, तो कैसे पहचानिएगा कि हमें ये इंडेफिनिट में ही है? उसके लिए पहचान बताए हैं कि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के वर्ब के लास्ट में क्या रहे, ता है, ते है, ती है इत्यादि रहे, तो उसे हम लोग समझेंगे कि अच्छा ये कौन से सेंटेंस में है, कौन से टेंस में है, तो इंडेफिनिट टेंस में। अब इंडेफिनिट के कौन से सेंटेंस में है? अफर्मेटिव है, दरवाजा हटा दीजिए सब।
इंडेफिनिट के कौन से सेंटेंस में है? तो अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोनेगेटिव है, या WH वर्ड है, या फिर WH वर्ड निगेटिव है, कौन सा सेंटेंस है? उसके लिए हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर, अगर उस सेंटेंस में कहीं नहीं लगा हुआ है यानी ये वाला स्ट्रक्चर, अगर उस सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है और प्रश्न सूचक शब्द पहले आ रहा हो यानी इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। उसके बाद इंटेरोनेगेटिव, इंटेरोनेगेटिव का मतलब कि प्रश्न भी किया जाए और उसमें नहीं का भी बोध हो, जैसे क्या तुम कल पटना नहीं गए थे, यानी उसमें क्या भी है और नहीं भी है, इसीलिए हो जाएगा इंटेरोनेगेटिव। और उसके बाद आ जाएगा WH वर्ड, ये भी प्रश्न पूछने का काम करेगा लेकिन इसका प्रश्न सूचक शब्द सेंटेंस के बीच में रहेगा। तुम कल पटना क्यों गए थे, तो क्यों बीच में आया है, न कि पहले आया है। तो यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हुआ। पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को जो है एग्जांपल दिया जाएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया, इसके बाद आइए सेकंड टेंस। प्रेजेंट में 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट में 4 पार्ट्स कौन कौन से होते थे? पहले वाला का नाम था इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरे वाले का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरे वाले का नाम क्या है? परफेक्ट। और चौथे वाले का नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो पहला वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या आइडेंटिफिकेशन था? ता, ते, ती, और सबके लास्ट में क्या लगेगा? है लगेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कोई भी काम जो कंटिन्यू है, लगातार है, यानी कंटिन्यूअस जारी है, जारी है, तो उसके लिए हम लोग वर्ब का 4th फॉर्म का यूज करते हैं जिसमें ING लगा रहता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाहे आप प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस बनाए, चाहे आप पास्ट के कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस, उसमें हमेशा वर्ब का 4th फॉर्म लगेगा जिसके लास्ट में क्या लगा रहता है? ING लगा रहता है। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस में पहचान की बात करें, अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो किसी क्रिया के लास्ट में अगर रहा है, रही है या रहे हैं इत्यादि रहे, जैसे प्रेजेंट में क्या था? ता है, ते है, ती है, तो कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट में था ता, ते, ती, और कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। तो इसीलिए जो है हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसमें भी तो 5-6 स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों? क्योंकि सर इसका भी तो अफर्मेटिव आएगा, इसका भी तो निगेटिव आएगा, इसका भी इंटरोगेटिव आएगा, और जब इतना बन जाएगा तो इंटरोगेटिव का भी एक निगेटिव बना लीजिएगा, उसके बाद एक WH वर्ड का भी बना लीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बाकी जो है आप लोग खुद से स्ट्रक्चर लिखेंगे। थोड़ा आप लोग भी तो मेहनत कीजिए, देखिए कि आप लोग कितना समझ रहे हो, कितना समझ रहे हो आप लोग। तो देखिएगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इसमें, अच्छा इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में किसी प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं हुआ था, ये ध्यान में रखना है। उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कब हुआ था? जब नेगेटिव में बनाना स्टार्ट किए या फिर जब इंटरोगेटिव में स्टार्ट किए, तब वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज किए। लेकिन इसमें अफर्मेटिव से ही स्टार्ट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब लगना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे क्या लगेगा? इज एम आर प्लस। अब इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म? 4th फॉर्म। और अगर किसी किसी बुक में 4th नहीं भी लिखा हुआ होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो V1 प्लस ING लिखा रहता है, V1 प्लस ING। तो इस तरीका से आप लोग ये नहीं सोचना होगा कि सर गलत पढ़ा दिए हैं, तो कहीं V4 लिखा रहता है और कहीं V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहेगा स्ट्रक्चर आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहां से अगर नेगेटिव बनाना होगा तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां से अगर इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्लस इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछने का इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव निगेटिव है, मतलब कि इंटेरोगेटिव वाला तो रहेगा ही, साथ में इसमें एक निगेटिव भी लग जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी प्रकार से WH वर्ड जो पिछले में बनाए थे, तो WH वर्ड पहले लगता है, सेंटेंस के सबसे शुरुआत में लगता है, और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर लगेगा, इज एम आर
उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद V4 हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रश्नसूचक चिन्ह हो जाएगा। बताइए, कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या था आइडेंटिफिकेशन? ता है, ते है, ती है, और इसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता था? डू या डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है आइडेंटिफिकेशन? रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें कौन सा लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब? इज, एम, आर। और सेंटेंस के अनुसार जो है हम लोग इसको आगे पीछे कहीं नोट लगाएंगे, इसको कहीं आगे लगा देंगे, फिर इस तरीका से हम लोग चेंज करते जाएंगे। और सेंटेंस कितने टाइप का बनाते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड, और किसी किसी बुक में डब्ल्यूएच वर्ड का भी नेगेटिव बना देता है, तो ध्यान रखना होगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ओके। नेक्स्ट टेंस कौन सा है? एग्जाम्पल हम लोग एक ही बार करेंगे जब पूरा प्रेजेंट पढ़ लेंगे, तो पूरा प्रेजेंट पढ़ लेंगे तो आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल लेकर और बनाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर लिया, और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा एक्शन होता है भाई? कौन सा एक्शन होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ताते ती लगता था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट के वर्ब के लास्ट में लगता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लगता है लिया है, लिए हैं, लिया है, या फिर या है, ये है, ये है। देखिएगा एग्जाम्पल से समझिएगा। यहाँ पे राम आम खाया है, राम आम खाया है, या फिर राम आम खा लिया है, खा लिया है, या फिर राम आम खा चुका है। ये तीनों सेंटेंस सेम है, ये तीनों सेंटेंस सेम है, और ये तीनों सेंटेंस कौन से सेंटेंस, कौन से टेंस का एग्जाम्पल है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। यानी इसके आइडेंटिफिकेशन में कह सकते हैं कि लास्ट में चुका है, या फिर या है, या फिर लिया है, कुछ भी रहे, इस तीनों में से कुछ भी रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये कौन से टेंस में है? कौन से टेंस में है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका पहचान में क्या लिख लेंगे हम लोग? इसके पहचान में क्या लिख लेंगे हम लोग? इसके पहचान में लिखेंगे कि या है, ये हैं, ये है, या चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब रहेगा तो हम समझेंगे कि कौन से टेंस में है। तो कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए सारे स्ट्रक्चर्स भी तो होंगे, बिल्कुल होंगे, और इसमें भी 5 स्ट्रक्चर होंगे। जैसे पहले वाले में अफर्मेटिव था, उसके बाद फिर निगेटिव था, उसके बाद फिर इंटरोगेटिव था, उसके बाद फिर इंट्रो के साथ भी निगेटिव ऐड किए थे उसमें, उसके बाद फिर एक WH वर्ड था। अब देखिए इंडेफिनिट में हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे लगाया डू और डज, और उसके साथ V1 का यूज़ किया, और उसी के साथ हम लोग कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में हम लोग लगाए इज, एम, आर, और उसके साथ V4 का यूज़ किए। अब जो है बारी आया है परफेक्ट की, तो परफेक्ट में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, और इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? बताइए, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? इसमें लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जगह पे लगेगा इज, सॉरी हैज हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैज हैव। और इसके साथ जो है जो मेन वर्ब यूज होगा, वो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? मेन वर्ब का V3 यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हैज और हैव दो चीजें हैं, तो दोनों में से तो कोई एक लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट में अगर ही, सी, ईट या सिंगुलर नेम है तो इन सब के साथ क्या लगेगा? हैज। लेकिन सब्जेक्ट में अगर आई, वी, यू दे रहे तो इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ लगेगा हैव। क्या लगेगा? हैव लगेगा। ये चीज नोट कर लीजिएगा कहीं कि ही, सी, ईट या सिंगुलर नेम के साथ हैज लगता है, बाकी आई, वी, यू और दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। अब यहाँ पे बना लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, राम आम खाया है, तो राम का सब्जेक्ट हो गया राम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा RM राम। उसके बाद हैज या हैव, तो सिंगुलर नेम के लिए क्या? हैज। यानी हैज या हैव दोनों में से क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। V3 वर्ब, यहाँ पे देखिए कौन सा एक्शन हो रहा है? खाने का एक्शन हो रहा है, खाना का ईट, और ईट का V3
ईट का V3 होता है ईटेन, और ऑब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाया है, आम खाया है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैंगो। राम हैज ईटेन मैंगो। दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। देखिए इसका अगर निगेटिव बनाइएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। आगे में हैज और हैव आ जाएगा, आगे में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी में हैज़ हैव के साथ नॉट जोड़ दीजिए, हैज़ हैव के साथ नॉट जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों हो जाएगा। और WH वर्ड में है तो WH वर्ड लिखकर और उसके बाद डायरेक्ट हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से आप लोगों का प्रेजेंट का परफेक्ट भी खत्म हो गया। इस टाइप से आप लोगों का प्रेजेंट का परफेक्ट भी खत्म हो गया। हम लोग टोटल 12 टेंस में से अभी तक 3 टेंस खत्म कर लिए। कौन कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द लास्ट प्रेजेंट का लास्ट टेंस बचा हुआ है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए उसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट बचा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए इस टेंस को समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा कौन कौन सा टेंस, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या था, ता है, ते है, ती है। उसमें क्या क्या वर्ब यूज होता था, तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू या डज, और उसके साथ जो मेन वर्ब लगता था वो V1 लगता था सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़े तो कॉन्टिन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में क्या आया, इज, एम, आर, और उसके साथ जो मेन वर्ब आया वो वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, फोर्थ फॉर्म आया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट का परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे हैज़ और हैव का नीड आया, ज़रूरत आया। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो मेन वर्ब यूज़ किया वो मेन वर्ब कौन सा फॉर्म था, वर्ब का थर्ड फॉर्म था, ठीक है। अभी जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए तो इसमें परफेक्ट का भी कुछ पार्ट आएगा और कॉन्टिन्यूअस का भी कुछ पार्ट आएगा। तो प्रेजेंट का पार्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब वाला और कॉन्टिन्यूअस का पार्ट आ जाएगा मेन वर्ब वाला। ये चीज़ देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस अलग अलग तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस अलग अलग हम लोगों ने पढ़ लिया है। जब अब बात करेंगे दोनों को मिक्स करने की तो परफेक्ट वाला का ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा इसमें और कॉन्टिन्यूअस वाला का मेन वर्ब आ जाएगा। देखिएगा स्ट्रक्चर से पहले आप लोग जरा इसका पहचान देख लीजिए। तो पहचान में देखिए कॉन्टिन्यूअस वाला ही पहचान इसमें आ जाएगा। जैसे कि कोई काम बहुत दिन से चल रहा है और उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है और कुछ पार्ट अभी कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एक औरत मेकअप करती है, मान लीजिए कि आपके घर में जो है कोई मेकअप कर रहा है और 4 घंटा से वो औरत मेकअप कर रही है, अभी भी उसका मेकअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और उधर से कोई चिल्ला रहा है कि अरे हुआ जी तुम्हारा मेकअप, तो बोल रहे कि हाँ हाँ बस हो ही गया है, बस तुरंत आ ही रही हूँ। यानी वो 3 घंटा से मेकअप कर रही है, यानी 3 घंटा में वो परफेक्ट हो गई है, लेकिन अभी भी वो परफेक्ट उसका कंटिन्यू है। यानी वो परफेक्ट होने के बाद भी अभी वो अपने आप को कंटिन्यू रखी है मेकअप करने में, इसीलिए वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट होने के बाद भी अभी कंटिन्यू है, जारी है। यानी अब देखिएगा यहाँ पे तो इसके लिए कॉन्टिन्यूअस वाला ही पहचान रहेगा। यानी इसके लास्ट में भी रहा है, रही है, रहे हैं, कहीं कहीं देता है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है। और साथ में इस सब के साथ में भी फिर एक टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम। यानी वह 10 दिनों से खेलती आ रही है, वह 10 दिनों से रोती आ रही है, वह 2 वर्षों से पढ़ती आ रही है, इस टाइप से रहता है। यानी समय का उसमें इंक्लूड हो जाता है। और ता रहा है, ते रही है, ती रही है। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगर हम, तो इसके स्ट्रक्चर में भी टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला तो अफर्मेटिव बनेगा, दूसरा निगेटिव बनेगा, तीसरा इंटरोगेटिव बनेगा, चौथा जो है इंटरोगेटिव के साथ साथ एक निगेटिव वर्ड भी जुड़ जाएगा, और लास्ट वाला जो है WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक नया चीज आप लोगों को यूज करने को मिलेगा। जब कभी भी टाइम का यूज करते हैं हम लोग कि 10 वर्षों से, 2 दिनों से, मंडे से, संडे से, पिछले दिनों से, कुछ दिनों से, बहुत दिनों से, इस टाइप से जब हम लोग समय का बोध करते हैं तो उससे पहले हम लोग एक नया चीज जोड़ते हैं, सिंस या फॉर। अब सिंस कहाँ पे यूज होता है और फॉर कहाँ पे यूज होता है, ये भी समझने वाली बात है। जो भी डेफिनिट टाइम हो, जो भी निश्चित समय हो, जैसे 10 जनवरी से वह पढ़ते आ रहा है,
तो 10 जनवरी से या फिर सोमवार से या फिर 1948 से, इस टाइप से अगर कुछ फिक्स निश्चित समय दिया हुआ हो तो वहां पे सिंस यूज करेंगे। लेकिन निश्चित नहीं दिया हो, अनिश्चित कुछ दिनों से, कुछ घंटों से, कुछ वर्षों से पढ़ते आ रहा है, अब हमें पता नहीं है कि कुछ वर्षों में कितने वर्ष से, तो वहां पे क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका ये यूज हुआ। आप देखिए स्ट्रक्चर में, तो सब्जेक्ट प्लस हम बोले हैं कि परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा था, हैज और हैव लगा था, तो इसमें भी हैज और हैव लगेगा, हैज और हैव। अब प्लस है, अब इसमें एक नया चीज लग जाता है, बीन। क्या लग जाता है, बीन। अब प्लस है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगा था, तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और नया चीज बताएं, सिंस या फॉर, तो यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज होगा अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ से देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये रहा आप लोगों का पूरा स्ट्रक्चर किसका, अफर्मेटिव का। अब इसी प्रकार से आप नेगेटिव बना लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस हैज या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार से फिर आप इंटरोगेटिव बना लेंगे। इंटरोगेटिव में हैज और हैव कहाँ आ जाता है, पहले आ जाता है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसमें निगेटिव है तो हैज और हैव मतलब इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव है, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, नॉट बीन V4 ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर और प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। और यहाँ पे लास्ट एक बच गया WH वर्ड, तो WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इस टाइप से आप लोगों को जो है ये भी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा समझ में आया। हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस खत्म कर चुके हैं। ओवरऑल टेंस को अगर देखें तो टेंस हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम के 4 बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने समझा जिसके लास्ट में ता तेती आए और उसके ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज होता है और उसके साथ V1 का यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन देखा हम लोगों ने, रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ इज एम आर का यूज और साथ में V4 का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट देखे हम लोगों ने, उसके लास्ट में या ये या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं का यूज होता है और उसके साथ साथ इसमें हैज, हैव प्लस V3 का यूज होता है। और लास्ट वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोगों ने अभी अभी देखा, इसमें रहा है, रही है होता है लेकिन उसके साथ समय का बोध होता है। जैसे 10 दिनों से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 10 वर्षों से, 1948 से, 2 सप्ताह से, इस टाइप से जो है समय का बोध होता है। तो अगर निश्चित समय हो तो उसके लिए सिंस और अनिश्चित समय हो तो उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। और इसमें कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, हैज, हैव होता है, साथ में एक एक्स्ट्रा बीन लगता है और वर्ब का 4th फॉर्म यूज होता है, साथ में सिंस या फॉर टाइम यूज होता है। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट का ये टोटल चारों टेंस कंप्लीट किया। इसके बाद अगले सेशन में हम लोग पास्ट के चारों कंप्लीट करेंगे और उसके अगले सेशन में फ्यूचर का चारों करेंगे। उसके बाद हम लोग अलॉट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस। तो बस दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद में रहिए। थैंक यू वेरी मच।